मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। लॉकडाउन के ज़माने में चूँकि मस्जिदें बंद हैं, मखसूस और महदूद दायरे में ही इजाज़त मिल रही है, तो इस सूरत में जुमा की नमाज़ के लिए भी 5-6 अफराद ही मस्जिद में जमा हो पाते हैं। जो हज़रात घरों में रहते हैं उनके लिए जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ना है या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है, और ज़ोहर पढ़ना है तो जमात से पढ़ना है या तन्हा पढ़ना है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर की तहरीरात, बयानात काफ़ी तफसील से पूरे दलाइल से वाज़ेह हो चुके हैं, और मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल कुद्दूस नदवी साहब दामत बरकातुहुम का काफ़ी तहक़ीक़ी मज़मून भी इस पर आ चुका है, और दीगर हज़रात के ऑडियो बयानात भी हैं। लेकिन फिर भी बार बार दोस्त व अहबाब के पूछने पर इन्हीं अकाबिर का, इन्हीं अहले फतावा की तहरीरात का ख़ुलासा 2-4 मिनट में सुना देना मकसूद है। कोई नई बात पेश करना नहीं है। पहली बात यह है कि लॉकडाउन के ज़माने में बहर सूरत हुकूमत के अहकाम का लिहाज रखना, रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मस्जिद में हो या घर में हो, भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, इसका लिहाज ज़रूरी है शरअन भी और हुकूमत के क़ानून के लिहाज से भी। इसलिए जिन देहात में लॉकडाउन से पहले भी जुमा की नमाज के शराइत नहीं पाए जाते थे, वहाँ पर ज़ोहर अदा की जाती थी। अब वहाँ पर ज़ोहर की नमाज जमात के साथ अदा करने में किसी का इख्तलाफ नहीं है। अब भी वैसे ही मामूल से ज़ोहर की नमाज ही अदा होगी। रही बात शहरों में घरों में जुमा की नमाज़ अदा की जाए या घरों में ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाए, और ज़ोहर अदा की जाए तो जमात से अदा की जाए या तन्हा अदा की जाए, इस सिलसिले में अकाबिर की 2 राय है। अक्सर अकाबिर की राय ये है, अक्सर मुफ्तियान इकराम की राय ये है कि घरों में जुमा की नमाज़ अदा नहीं की जाए। घरों में जुमा की नमाज़ अदा करना दुरुस्त नहीं है। इन हज़रात के दलाइल काफ़ी मजबूत हैं जो घरों में जुमा की नमाज के अदम जवाज़ के क़ाइल हैं, दुरुस्त करार नहीं देते हैं, जिनमें हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद पाकिस्तान के सदर दारुल इफ्ता जामियातुर रशीद पाकिस्तान, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब मज़ारिल उलूम सहारनपुर के, और फ़क़ीहुल अस्र हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद क़ासमी शेखुल हदीस मदरसा शाही मुरादाबाद और दीगर हज़रात के, और हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक़ मसूद पाकिस्तान, इन हज़रात की राय यही है कि घरों में जुमा की नमाज़ अदा नहीं की जाएगी, शरअन इसकी इजाज़त नहीं है, और ये राय ज़्यादा कवी और मज़बूत है, दलाइल इसके ज़्यादा मज़बूत हैं। दूसरी राय ये है कि घरों में जुमा की नमाज की गुंजाइश है जब इज़्न आम की शर्त बहर सूरत किसी न किसी दर्जे में पाई जा रही हो, और इमाम के अलावा 3 अफराद हों, कुल 4 अफराद अगर पाए जाते हों, खुतबा वग़ैरह बसहूलत हो सकता हो, तो आसपास के इंतज़ामिया को, पुलिस को एतमाद में लेते हुए महदूद और मखसूस अफराद घरों में जुमा अदा कर लें तो इससे जुमा अदा हो जाएगी, और ये दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा है। ये दूसरी राय है। अब जो हज़रात घरों में जुमा को दुरुस्त करार नहीं देते हैं, तो उनके नज़दीक घरों में जुमा के बजाय ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है। अब ज़ोहर की नमाज़ जमात से पढ़ी जाए या तन्हा पढ़ी जाए, इस सिलसिले में इन हज़रात के दरमियान फिर 2 राय पाई जाती हैं। पहली राय यह है कि घरों में इनफरादी तौर पर नमाज़ पढ़ ली जाए, जमात से ना पढ़ी जाए, चूँकि जो घरों में जुमा के दिन जमात से नमाज़ पढ़ना ज़ोहर की ही क्यों ना हो, फ़ुक़हा ने इसे मकरूह लिखा है। ये राय हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह ख़ान साहब और दीगर फ़ुक़हा की यही राय है। और दूसरी राय
جو حضرات گھروں میں جمعہ کو منع کرتے ہیں اور ظہر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن گھروں میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی جائے، جمعہ کے دن گھروں میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لی جائے۔ یہ رائے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی طاہر صاحب سہارنپوری اور مفتی شبیر احمد صاحب شاہی مراد آباد کے، ان کی رائے ہے۔ تو اس میں اس تمام مسئلے میں خلاصہ یہ ہے کہ اب تو کافی وقت عرصہ گزر گیا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، جو حضرات جیسے جیسے اپنے یہاں پڑھ رہے ہیں، اب زیادہ اختلاف میں پڑھنے کے بجائے جن صاحب کو، جن مفتیان اکرام پر، جس دارالافتاء پر اعتماد ہو اور جدھر اس کا رجحان ہو، علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے جو رائے زیادہ مناسب ہو اس پر عمل کر لینا چاہیے، دلائل بحث مباحثے میں پڑھنے کے بجائے۔ البتہ اپنی اس بات کا، اس مسئلے کو سنانے کا خلاصہ یہ ہوگا کہ گھروں میں جمعہ نہ پڑھنے والی رائے زیادہ راجح ہے، اور ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والی رائے زیادہ راجح ہے، کہ چونکہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا جمعہ کے دن اس لیے منع تھا کہ جمعہ کی جماعت سے تخلف یا اس سے اختلاف نہ ہو، اس کی جمعہ کی جماعت میں قلت نہ ہو۔ وہ علت اب یہاں پر چونکہ تقریباً نہیں پائی جاتی ہے، جیسا کہ تفصیل سے حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے تحریر فرمایا اپنے فتوے میں، اس لیے جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ علاقوں کی نوعیت کی وجہ سے بعض مرتبہ نہ جمعہ نہ ظہر جماعت سے، تو لوگ نماز ہی سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اکابر کی رائے پر عمل کر لیا جائے کہ جمعہ کے دن گھروں میں ظہر کی نماز جماعت سے ادا کر لی جائے۔ البتہ اگر کہیں علاقوں کی نوعیت سے اختلاف اور فتنے کا اندیشہ ہو تو ہر طرف اپنے اکابر ہی ہیں، بعض کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اور بعض کے اپنے دلائل اور اپنے فتاویٰ ہیں، اس لیے جس کو جس کی رائے پر زیادہ رجحان ہو اس پر عمل کر لیا جائے۔